हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिल ट्रैकिंग एंड वेंडर सेल्फ सर्विस। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो वेबसाइट है, ये इसमें हमारे लिए जो वेंडर्स हैं उसके लिए सेल्फ सर्विस क्या क्या है, कैसे कैसे हम इस पर काम करते हैं। तो आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये लॉगिन कर लिया है। ये हम बिल ट्रैकिंग एंड वेंडर सेल्फ सर्विस के होम पेज पर आ गए हैं। होम पेज के आने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें क्या ऑप्शन होता है। पहले होम पे आपके जो नोटिफिकेशन होती है HPCL की तरफ से, वो फ्रंट पे शो करती है, आप इसे पढ़ सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पे हम हमारी डिटेल्स होती है, जो वेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती है, जो वेंडर कोड होता है, वेंडर नेम, एड्रेस, पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस स्टैंडर्ड, फ़ोन नंबर और बैंक डिटेल्स होती है, और यहाँ पर GST नंबर जो हमने अपडेट किया होता है। दूसरे नंबर पे है आपका अपडेट ईमेल एंड, आप इसे यहाँ पर ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं और सेल नंबर अपडेट कर सकते हैं। फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है अपडेट GST नंबर। तो यहाँ पर आपका वेंडर को ऑलरेडी डाल रखा है, टाइप डालना है, अपलोड आपको पैन कार्ड करना है, GST डिटेल्स डालनी है, एड्रेस लाइन 1 2 3, पिन कोड डालना है, सिटी स्टेट डालना है। हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, प्लीज़ डिटेल फिलअप है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। रजिस्टर करके आपने GST नंबर डालना है और फिर GST डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है एंड सेव एंड प्राइमरी GST डिटेल सेव कर देना है, और बाद में आपका यहाँ पर शो करेगा एंड आपने सबमिट कर देना है। चौथे नंबर पर आता है अपडेट टाइम। इसी तरह से टाइम अपलोड होगा और आप अपडेट टर्नओवर। फिर इसके बाद आता है हमारा अपडेट टर्नओवर। अपडेट टर्नओवर में भी हम ऐसे ही डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। और इसके बाद आता है GST डिटेल एज पर HPCL रिकॉर्ड। इसमें हमारी GST की जो हमारी वेंडर की रजिस्ट्रेशन होती है वो शो करी जाती है। फिर इसके बाद हमारा आता है टॉपिक इनवॉइस। इनवॉइस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर हमारा आता है ETDS की, हमारा ETDS रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है इसमें। और फिर इसके बीच आता है EPO, जो हमारा कंपनी द्वारा हमारी कंपनी को PO देता है। टेंडर के बाद जो हमारा EPO जनरेट होता है, ये वीडियो है, उसके ऊपर ये डाउनलोड EPO है, जिसमें हम अपना PO डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर PO नंबर शो कर देगा एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर हमारा आता है व्यू PO डिटेल्स। जब जैसे ही हमारे PO हमें जनरेट करके टेंडर के थ्रू हमें अगर किसी कार्य के रिलेटेड PO दिया जाता है, PO मिलता है, PO में जब हम टेंडर करते हैं, हम बिड डालते हैं, उसके बाद हमें कंपनी का टेंडर मिल जाता है, तो उसके बाद एक PO नंबर, मतलब कि PO डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, जिसमें रेट्स होते हैं आइटम्स के, जिस भी रिलेटेड आपका PO होगा, तो इसमें हम उसमें PO के रिलेटेड डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे हमारे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमारे लिए ये PO है, उसके फाइल आइटम और उसका लाइन आइटम और उसका नंबर और उसका प्राइस हमें यहाँ पर शो कर जाएगा। ऐसे हम PO डिटेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स में माई बिल्स में स्टेटस इनवॉइस और सर्च बिल। माई बिल्स में हमारे बिल्स शो करते हैं, जो हमने बिल्स जनरेट किए हैं, उसके बाद फिर हमने इनवॉइस बनाया है उसके रिलेटेड, तो वो हमारे माई बिल्स में शो करते हैं। जैसे हमारे ये BTS सीरियल नंबर, जो कि इनवॉइस से जनरेट होता है, एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद हमारा
डिटेल्स शो करता है, जो कि हमारी एक यहाँ पर अगर हमारे इसमें होता है फिल्टर टू पेमेंट स्टेटस, पेमेंट प्रोसीड मतलब वाइट कलर में होगा, पेमेंट डन होने के बाद वह ग्रीन हो जाएगा। तो हम यहाँ से हमारा बिल स्टेटस चेक करते रहेंगे। स्टेटस इनवॉइस में एक प्रोसीजर होता है, जिसे हम इनवॉइस के जनरेट करने के बाद एक बिल हमें कंपनी में देना होता है और एक बिल हमें BTS ट्रांसमिटर इनवॉइस के साथ अटैच करके ओरिजिनल CPC में भेजना पड़ता है। वो एड्रेस आपके इनवॉइस से जनरेट होगा, जो ऊपर आपको एड्रेस मिलेगा, आपने उस पर उसको कोरियर कर देना है। ओरिजिनल बिल के साथ आपको उसको कोरियर कर देना है। उसको कोरियर करने के बाद वह रिसीव होने के बाद, जब अगर वह रिसीव होता है तो यहाँ पर आपका रिसीव आ जाएगा। रिसीव होने के बाद आपको कुछ दिनों में 3 या 4 या 5 दिनों की प्रोसीजर में आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर वह ग्रीन हो गया। उसके साथ आपको यहाँ पर अपडेशन भी मिलती रहेगी कि आपकी जो पेमेंट है उस कौन से लेवल पे है, मतलब कि कहाँ रुकी हुई है। अगर पेंडिंग विद डिसबर्समेंट आ रहा है तो वह दिल्ली में रुकी हुई है। आप यहाँ से हर चीज़ का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस इनवॉइस, यहाँ पर हम स्टेटस इनवॉइस जो हमने भेजा है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, और सर्च बिल जो हमारे बिल अगर हमारे में बिल ढूंढने हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये मैनुअल डॉक्यूमेंट, यूज़र मैनुअल, ये HPCL की रिलेटेड जो इंक्वायरीज़ होती हैं वो होती हैं। वेंडर इंक्वायरी, क्रिएट वेंडर रजिस्टर इंक्वायरी। आप यहाँ से ये अभी अयोग्य सेतु ऐप जो कि वेंडर के लिए डाउनलोड्स करने के लिए बोला गया है, और HPCL फ्लोट ये HPCL के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो अप्लाई करेंगे वो कर सकते हैं, और यहाँ पर चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।